गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने कंपास का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कदा कर लिया था। आज हम कंपास के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपास में कितनी बीरिंग जो होती है वो यूज़ में ली जाती है, या फिर फोर बीरिंग, बैक बीरिंग, इनके सब के बारे में जो होता है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास के टाइप्स ऑफ मेरिडियन, के मेरिडियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरिडियन में अगर अपन देखें तो ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है आर्बिट्री मेरिडियन जो होता है वो होता है। आर्बिट्री मेरिडियन की बात जो होता है वो अपन बाद में करते हैं। ट्रू मेरिडियन की बात अगर हम करें तो ट्रू मेरिडियन अगर हम एक नॉर्थ साउथ पोल वाला यहाँ पर बना के देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ऐसा मेरिडियन जो नॉर्थ और साउथ पोल से जो होता है वो कहता पास होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रू मेरिडियन जो होगा वो कहलाएगा। और ट्रू मेरिडियन को हमने लिखा है पासिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल डिटरमाइंड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। यह मेरिडियन जो होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा मेरिडियन जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो होता है वो इस्टेब्लिश किया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रू मेरिडियन जो होगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा एजीमुथ। एजीमुथ कहें या फिर ट्रू बीरिंग कहें, दोनों चीज़ें जो होती है वो हमारे पास सेम ही होगी। तो हम ये देखें कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द लाइन एंड द ट्रू मेरिडियन, किसी भी लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो होता है वो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एजीमुथ जो होगा वो कहलाएगा। मतलब ट्रू मेरिडियन तो आपके पास है ही है, और एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एंगल और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो भी आपके पास एंगल बनेगा, ठीक है, लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, यहाँ पे हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द लाइन एंड ट्रू मेरिडियन, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एजीमुथ कहलाएगा। एजीमुथ को ही आप ट्रू बीरिंग भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या है कि कंपास में आपके पास जो होता है वो कहते हैं एक निडल होती है, फ्रीली सस्पेंडेड निडल है, तो वह निडल जो होता है जहाँ पर आपका मेरिडियन इस्टेब्लिश करेगी वह आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा वो कहलाएगा। उस निडल में जो होता है लोकल अट्रैक्शन से जो होती है वो निडल अनअफेक्टेड जो होती है वो होनी चाहिए। लोकल अट्रैक्शन का मतलब जो होता है वो ये है कि आपके कंपास के चारों तरफ जो होता है वो कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल अनअफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड निडल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया मेरिडियन जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। और अनअफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, जहां पर वह लोकल अट्रैक्शन से जो होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, फिर मैग्नेटिक बीरिंग। मैग्नेटिक बीरिंग क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द लाइन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर किसी भी लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वही आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बीरिंग कहलाएगा। तो ट्रू मेरिडियन मतलब नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। एजीमुथ ट्रू मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच का एंगल। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब फ्रीली सस्पेंडेड निडल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया मेरिडियन। और मैग्नेटिक बीरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी भी लाइन के बीच का बना हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को जो होता है वो समझा है। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्बिट्री मेरिडियन एंड आर्बिट्री बीरिंग के बारे में। आर्बिट्री मेरिडियन अगर हम डिस्कस करें तो हमने लिखा है कि एनी कन्वीनिएंट डायरेक्शन मे बी टेकन एज अ मेरिडियन फॉर अ स्मॉल सर्वे। मतलब हम अपने हिसाब से जो किसी भी स्मॉल सर्वे अगर हमें करना है तो हम कोई भी एक डायरेक्शन जो होता है वो मार्क कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो सर्वे करना जो होता है वो शुरू करते हैं, तो वह चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आर्बिट्री मेरिडियन जो होती है वो कहलाएगी। कोई भी स्मॉल सर्वे करने के लिए हम अपने हिसाब से डायरेक्शन जो होता है वो मार्क करते हैं और फिर सर्वे करना जो होता है वो शुरू करते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आर्बिट्री मेरिडियन जो होगी वो कहलाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा आर्बिट्री बीरिंग। आर्बिट्री बीरिंग में लिखा है हमने द एंगल मेड बाय अ लाइन
विद दिस मेरिडियन इज नोन एज द आर्बिट्री बीरिंग। मतलब आर्बिट्री मेरिडियन के साथ बनाया गया एंगल या फिर हॉरिजॉन्टल एंगल, आर्बिट्री मेरिडियन के साथ बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल आर्बिट्री बीरिंग जो होता है वो कहलाता है। आर्बिट्री मेरिडियन के साथ बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल आर्बिट्री बीरिंग जो होगा वो कहलाएगा। तो इस तरह से हमने जो होता है 3 मेरिडियन जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। और उसी के साथ जो होती है वो कहती है उसकी बीरिंग भी डिस्कस की है कि ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग और यहाँ पर आर्बिट्री बीरिंग जो होती है वो होती है। तो इस तरह से ये 3 मेरिडियन जो होते हैं वो सर्वे में जनरली यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर बीरिंग और बैक बीरिंग जो होती है वो क्या होती है। फोर बीरिंग में हमने जो होता है वो लिखा है द बीरिंग ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। यदि किसी प्रोग्रेस ऑफ सर्वे जो होता है उसके डायरेक्शन में अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, मतलब जैसे सर्वे आपका आगे बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह का कंपोनेंट है और यहाँ पर कोई दूसरा स्टेशन है फॉर एग्जांपल। तो यदि आप ए से बी की तरफ जो होता है वो जा रहे हो, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फोर बीरिंग कहलाएगी। तो हमने लिखा है द बीरिंग ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो तो वो चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फोर बीरिंग जो होती है वो कहलाती है। फिर उसके बाद बैक बीरिंग। बैक बीरिंग में द बीरिंग ऑब्जर्व्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आप ए से बी जो होता है वो चले गए, तो उसके बाद आप कहाँ आओगे, बी से ए जो होगा वो आओगे, तो वो चीज़ जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, बैक बीरिंग कहलाएगी। तो ए से बी अगर आप गए तो वो तो है फोर बीरिंग, और बी से ए अगर आप आते हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बैक बीरिंग जो होगी वो कहलाएगी। तो यहाँ पर बैक बीरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बैक बीरिंग इज इक्वल टू फोर बीरिंग प्लस माइनस 180। तो the bearing observed in the direction of progress of survey that is four bearing and the bearing observed in the opposite direction तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बैक bearing कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कंपास होता है उसमें कितने टाइप की बीरिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है। जनरली 2 टाइप की बीरिंग हम जनरली यूज़ करते हैं, एक होती है होल सर्कल बीरिंग और एक होती है आपकी क्वाड्रेंटल बीरिंग। होल सर्कल बीरिंग में जो होता है हमने लिखा है कि इन दिस सिस्टम बीरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। यह एक ऐसी बीरिंग है जो हमेशा नॉर्थ से और क्लॉकवाइज जो होती है वो मेज़र की जाएगी। ऐसी बीरिंग जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज मेज़र की जाए तो वो क्या कहलाती है, होल सर्कल बीरिंग कहलाती है। और इन दिस सिस्टम ऑफ बीरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ विच एवर इज नियर। मतलब ऐसी बीरिंग जो नॉर्थ और साउथ दोनों से जो होता है वो आप मेजर कर सकते हो, जहां से आपके पास वैल्यू जो होता है वो पास में हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेंटल बीरिंग जो होगी वो कहलाएगी। नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर कर सकते हो और क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, बट होल सर्कल बीरिंग में आपको क्लॉकवाइज ही मेजर करना है और नॉर्थ से ही मेजर करना है। नेक्स्ट, होल सर्कल बीरिंग जो होती है वो प्रिज्मेटिक कंपास में पाई जाती है, जबकि क्वाड्रेंटल बीरिंग जो होती है वो आपके पास सर्वेयर कंपास में जनरली जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन टू होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल। उसके लिए हमने एक टेबल जो होती है वो बनाई है। अगर आपके पास होल सर्कल बीरिंग 0 से 90 के बीच में है तो रिड्यूस बीरिंग और होल सर्कल बीरिंग में कोई फर्क जो होगा वो नहीं होगा, वो सेम रहेगी। बस उस बीरिंग को किस में, क्वाड्रेंट के बीच में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं एक छोटा सा क्वाड्रेंट हम बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 0 90 180 270 और 360, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के बीच में बीरिंग है तो 0 से 90 है,
तो 0 से 90 मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। 90 टू 180 है मतलब साउथ ईस्ट कंपोनेंट है। रिड्यूस बीरिंग कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस करके। 180 से 270 में आपके पास थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा, तो आरबी इज इक्वल टू WCB माइनस 180 कर देंगे और साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। 270 से 360 में आरबी इज इक्वल टू 360 माइनस WCB कर देंगे, तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो आ जाएगा। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ आरबी टू होल सर्कल बीरिंग की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट, तो WCB इज इक्वल टू आरबी ही होगा 0 से 90 डिग्री। साउथ ईस्ट है तो 180 माइनस आरबी, 90 से 180। साउथ वेस्ट में आरबी प्लस 180 कर देंगे, 180 से 270। और नॉर्थ वेस्ट में 360 माइनस आरबी कर देंगे। तो सिर्फ आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट है, यहाँ पर माइनस का 180 है और यहाँ पर प्लस का 180 आ रहा है। तो इस तरह से हम जो होगा वो जब न्यूमेरिकल करते हैं तो होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग को जो होता है वो कहते चेंज किया जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने मेरिडियन और बीरिंग को जो होता है वो कहते डिस्कस किया है कि किस तरह से कंपास में कौन कौन सी बीरिंग जो होती है वो यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है हम कंपास सर्वे को ही आगे लेकर चलेंगे और इसमें हम लोकल अट्रैक्शन के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।